नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जनरल नॉलेज की बातें इस क्लास में करेंगे। तो पहला प्रश्न अपना, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है। तो ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा भारत का उपराष्ट्रपति, तो चौथा हमारा भारत का प्रधानमंत्री। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 74 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 74 हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आर्टिकल 74 पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 44वां संविधान जो संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1978 के अंदर, और उस समय मोरारजी देसाई जी की जी सरकार थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है मोरारजी देसाई, इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड्स में पूछा गया है 2020 के अंदर। तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनका नियुक्त करता है, इनका चयन करता है मंत्री परिषद का, और प्रधानमंत्री की सलाह पर। नियुक्ति कौन करता है मंत्री परिषद की? राष्ट्रपति, और सलाह किसकी? प्रधानमंत्री की। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो संघ की जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है लोकसभा के प्रति, यानी कि जो संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी थे। छठवां प्रश्न अपना, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। यानी कि मंत्री परिषद की बात की गई है इसमें। तो अनुच्छेद 74, ये रीड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो अनुच्छेद 74 जो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की हेल्प मंत्री परिषद। अगला है 7वां हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो पहला ऑप्शन वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चौथा है विधि आयोग। तो इसमें नीति आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। इसका पूर्व नाम योजना आयोग था। ये सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट से असहमत मंत्री इसका संदर्भ देकर त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि अगर कोई कैबिनेट से असहमत कोई मंत्री हैं तो किसका संदर्भ देकर त्याग दे सकता है। तो ये विशेषाधिकार कर्तव्य नियम संहिता, ये एक प्रकार का नियम है, यानी कि इस नियम के अनुसार वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री से संबंधित सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यानी कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 75 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो अभी अगले ही क्वेश्चन में आया कि नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन मनोनीत, दूसरा नियुक्त, निर्वाचित, चयनित। तो नियुक्त आएगा इसमें, क्योंकि इसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। 11वां क्वेश्चन अपना, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई थी। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री नंबर 1,
नंबर 2 मोरारजी देसाई, नंबर 3 वीपी सिंह, नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। तो मोरारजी देसाई जी की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार थी। पीटीआई ग्रेड सेकंड 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? यानी कि प्रधानमंत्री सहित 15%, यानी कि प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल्स जो हमारा है संविधान संशोधन, जो 91वां संविधान संशोधन के अंदर इसका प्रावधान किया गया 2003 में। इसके बाद 13वां क्वेश्चन अपना, भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, यानी कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मनमोहन सिंह। तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, 17 वर्ष, 15 अगस्त 1947 से लेके 1964 तक का। 14वां क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी, मार्गरेट बोचर, गोल्डा मायर, चौथा श्री मावो भंडार नायके। तो जो चौथा ऑप्शन है श्री मावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। 15वां क्वेश्चन अपना, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक और केंद्र बिंदु तथा संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो राजनीतिक जो सर्वोच्च नेता होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि ये लोकसभा जो लोकप्रिय दल है उसका नेता होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो एक मंत्री के इस्तीफा देने पर सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी कि एक मंत्री के खिलाफ भी अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना पड़ता है, यानी कि सारे मंत्री अपना इस्तीफा देंगे, यानी कि एक के साथ सभी डूबते हैं और एक के साथ सभी तैरते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग, इसका पूर्व में नाम था योजना आयोग। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योजना मंत्री। तो हमारा इस ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीतियाँ तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, गांधीनगर, अयोध्या, चांदनी चौक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जो कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इसमें देखिए, पहला इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। तो इसमें यह सेकंड ग्रेड जो है जीके के अंदर 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा की सदस्य थी जब वो प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी। 21वां प्रश्न है अपना, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री, उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री, अस्थायी लोकसभा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है संसदीय सचिव, यानी कि जो संसदीय सचिव संसद का ही सदस्य होता है उसको शपथ जनरली प्रधानमंत्री दिलाता है। सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 22वां प्रश्न है अपना, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल 17 वर्ष था। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। जेल प्रहरी 2017 में आया क्वेश्चन है। इसके बाद जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा। तो इसमें ऑप्शन 2 75 जो आर्टिकल है वो करेक्ट है।
24वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति, संसद, मंडल, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। तो संसद करती है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। 25वां प्रश्न अपना, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार के सिद्धांत को बताता है। तो पहला है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है, उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए क्रियाविधि उसके उत्तरदायित्व दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। 26वां हमारा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न। तो इसमें किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होना चाहिए। 27वां प्रश्न अपना, मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? पहला है, व्यक्ति के उत्तरदायित्व हेतु संविधान में स्पष्ट प्रावधान, अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक के प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, जो मंत्री और जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 84, 85 और 87 और नीचे है अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 84 के तहत नहीं ले सकते, 85 के तहत नहीं ले सकते, 87 के तहत नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 88 या अनुच्छेद 88 के तहत सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये आर्टिकल 88 के हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 88। IAS 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री की कर्तव्य से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करना, बिल्कुल करेक्ट। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने का निर्णय को राष्ट्रपति को संस्तुत करना। तो कोई भी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, यानी कि ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यानी कि सही नहीं है, आपका इसको चयन करना है। UPSC 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यह तो बिल्कुल करेक्ट है। मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है, यह भी सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यह भी सही है। तो मंत्रियों का वेतन से संबंधित दूसरी सूची में निर्दिष्ट है, ये बिल्कुल ये सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें गलत का चुनाव करना था, तो इसमें गलत, यानी कि हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची से विनिर्दिष्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट 31, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, यानी कि कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद से अगर त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दल के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति को देगा। क्यों देगा राष्ट्रपति को? क्योंकि मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद में इसका जो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। UPPCS 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे? RS 2008 में प्रश्न आया हुआ है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, तीसरा है VP सिंह, चौथा है चंद्रशेखर। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1977 में, तो उस समय
जो हमारे जो डिप्टी सीएम रहे, 2 डिप्टी सीएम रहे थे। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम, तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। हमारा जो 33वां क्वेश्चन अपना, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी किसी भी मामले के को लेकर। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपना 34वां, कथन ए और कारण वाला है। योजनाओं की तैयारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव होता है, बिल्कुल। कारण है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, और इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। यानी कि योजना की तैयारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव पड़ता ही है, और क्योंकि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष यानी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये करेक्ट आंसर है। 35वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री क्या है? स्कूल व्याख्याता 2013 में संघ के मंत्रिमंडल का प्रधान, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान, संघ सरकार का प्रधान, संघ के प्रशासन का प्रधान। तो संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो ये हमारा 35वां क्वेश्चन का आंसर यानी कि दूसरा। 36वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री MPPSC 1995 में आया हुआ प्रश्न है। एक तानाशाह है, बिल्कुल गलत। समकक्षों में सर्वप्रथम, बिल्कुल सही। समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक हैं, और समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 समकक्षों में प्रथम। तो प्रधानमंत्री सामान्य प्रथम होता है, यानी कि सारे जो मंत्री जो होते हैं उनमें प्रधान होता है उनका, यानी कि उनका अध्यक्ष होता है, इसलिए समकक्षों में सर्वप्रथम हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। 37वां प्रश्न अपना, मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? तो इसमें केंद्रीय स्थान रखता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री केंद्र बिंदु होता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही होते हैं, उनका केंद्र बिंदु होता है। हमारा 38वां क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गई थी? RS 2008 में आया। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, मात्र 13 दिन में गिर गई थी, क्योंकि एक मत से गिरी थी। 39वां हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निर्धारित की गई है? स्कूल व्याख्याता 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सहित टोटल मंत्री लोकसभा की कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के अंदर निर्धारित किया गया है कि टोटल सीटें 15% से अधिक नहीं होगी। 86वां राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। 73वां जो संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज से है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान संशोधन है, यानी कि मिनी लघु संविधान कहते हैं इसको। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 91वां संविधान संशोधन द्वारा टोटल जो सीटों की संख्या मंत्रियों की 15% रहेगी। 40वां क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ हाइफन का काम करता है, यह कथन है। IAS 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन रैमजे म्योर, वाल्टर बोजहोट, रजनी कोठारी, अशोक चंदा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाल्टर बेजहोट का ये कथन है, यानी कि वाल्टर बेजहोट ने कहा था कि मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ता है, यानी कार्यपालिका और विधायिका को आपस में कौन जोड़ता है? मंत्रिमंडल। तो ये वाल्टर बेजहोट का कथन है। 41वां क्वेश्चन है अपना, मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो देखिए, मंत्री बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा 3, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी कि राज्यसभा, यहाँ तक कि राज्यसभा का जो सदस्य प्रधानमंत्री तक बन सकता है। कई बार हमने देखा है इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद का सदस्य संसद के किसी भी सदन का हो सकता है।
हमारा 42वां प्रश्न है, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना नहीं किया? तो इंदिरा गांधी 3 बार कार्यकाल रहा, चंद्रशेखर, श्री चौधरी चरण सिंह, श्री देवगौड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 श्री चौधरी चरण सिंह, इन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 चौधरी चरण सिंह हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं नहीं दी? तो मनमोहन सिंह जी ने दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में दी, राजीव गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री के रूप में दी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं नहीं दी। दिल्ली पुलिस जो ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना राष्ट्रीय आपदा 44 नंबर का क्वेश्चन अपना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कौन है? दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार के अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे करेक्ट आंसर है। यानी कि देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाती है तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसके अध्यक्ष होते हैं, प्राधिकार अध्यक्ष। 45वां हमारा जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसे शपथ दिलाता है? तो उप मंत्री को पहला ऑप्शन, उप प्रधानमंत्री को, स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, चौथा है संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव जो कि हमारे जो सदन है उसका ही सदस्य होता है। 46वां हमारे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गृह मंत्री भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। 47वां हमारा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये 3rd ग्रेड जीके सवाई माधोपुर में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 75 के तहत इसके बाद जो मंत्री परिषद का गठन होता है। 48वां जो हमारा क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में निम्न में कौन सा मंत्री का प्रकार नहीं है? तो राज्य मंत्री है, संघ यानी कैबिनेट मंत्री है, प्रत्यक्ष मंत्री बिल्कुल भी नहीं है और उप मंत्री भी होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 3 है, प्रत्यक्ष मंत्री का प्रावधान नहीं है, यानी मंत्री परिषद में प्रत्यक्ष मंत्री नहीं होते हैं। तो ये हमें नहीं का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। 49वां हमारा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा के प्रति, दूसरा है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। 50वां हमारा जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। तो प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये 49वां और 50वां क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। ये आरपीएफ एसआई 13 और जनवरी 2019 उसमें आया हुआ प्रश्न है। 49 और 50 दोनों जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में भी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? आरपीएफ एसआई 19 दिसंबर 18 शिफ्ट 1 और 10 जनवरी 2019 में भी। तो इसमें हमारा है इंदिरा गांधी, टीटी कृष्णामाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजार नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब। तो ऑप्शन नंबर 4 गुलजारी लाल नंदा करेक्ट आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री के नेता हैं। तो देखिए इसमें राज्यसभा, तो ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा की बहुमत पार्टी, इनमें से कोई नहीं, संसद में बहुमत पार्टी, तो लोकसभा में बहुमत पार्टी, ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा में जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन अपना 53वां, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? यानी कि
जो कार्यकारी शक्तियाँ उनका प्रमुख है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। 54वां हमारा प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसमें 25 वर्ष करेक्ट आंसर है, यानी कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वही आयु भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम है। यानी कि लोकसभा का सांसद के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। हमारा 55वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जब तक लोकसभा में उनको बहुमत है, समर्थन है, तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। एसएससी कर सहायक 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 56, संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका किस में निहित है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। 57वां हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपको पहले से ही बताया हुआ है 74, 75 और 78। 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई, 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति की बात की गई है, और इसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह अनुच्छेद 75 में है। 78 के अंदर इनके अन्य प्रावधान कार्य वगैरह उससे संबंधित हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 74, 75, 78 इसका करेक्ट आंसर है 74, 75, 78। इसके बाद 58वां क्वेश्चन अपना, मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी वर्णित है। यानी कि मंत्रिपरिषद की जो राय है राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। यानी कि ये है हमारे जो अनुच्छेद, इसके अंदर अनुच्छेद 74 में इस चीज़ का प्रावधान है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका जो आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिपरिषद का गठन है उसमें ही लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद की राय। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 59वां, निम्न में से भारतीय मंत्रिपरिषद की जो विशेषता नहीं है वह है। तो देखिए, संवैधानिक अध्यक्ष, राजनीतिक सहजातीयता, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव और गोपनीयता। तो सामूहिक उत्तरदायी होता है, बिल्कुल करेक्ट। इसमें अभाव पूछा गया, अभाव दिया हुआ है, जबकि अभाव नहीं होता है, बिल्कुल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 ये विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विशेषताएं अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष भी, राजनीतिक सहजाती भी है और गोपनीयता भी है। 60वां हमारा क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्रधानमंत्री हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री। MPPSC 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। 61 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार विश्वास के प्रस्ताव को नामंजूर करके संसद ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री VP सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया था। वह दिन है, पहला ऑप्शन 7 नवंबर 1990, दूसरा 23 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 नवंबर 1990 को VP सिंह की सरकार गिर गई। 62वां हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभाव का मूल आधार है। तो मूल आधार क्या है? कर्मठता नहीं, ईमानदारी, व्यक्तित्व, जनमत। जनमत इसलिए है क्योंकि जनता का उनके साथ समर्थन होता है, क्योंकि वो 63वां हमारा जो क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन का मतलब राज्यसभा के। IAS प्री 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे। बाकी
बजट पर नहीं बोल सकते हैं, तो हमारा जो ये पहला ही ऑप्शन है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर उन पर पारित होता है तो उस पर वो अपने पक्ष में वोट नहीं करेंगे। 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से जो प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है वह है। क्या नहीं आता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की मध्य कड़ी बिल्कुल आता है, नीतियों का निर्माता बिल्कुल आता है, मंत्रिमंडल का निर्माता और लोकसभा को भंग कराने की शक्ति न होना, बिल्कुल लोकसभा को भंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुमोदन कर सकता है अगर किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो। 65वां हमारा प्रश्न है, व्यवहार में संसद को समय से पूर्व भंग कराने की शक्ति निहित। ऑप्शन नंबर 1 मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुमोदन कर सकता है, ठीक है, भंग कराने की शक्ति निहित है संसद को भंग कराया जा सकता है। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है 66वां, भारत का प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है संसद के किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो जब शासक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर लोकसभा में उस दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उस समय प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है। 67वां जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। तो क्या कार्य है? मंत्री परिषद में सभी वर्ग, हितों और धर्म क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना, बिल्कुल करेक्ट। मंत्रियों में विभागों का वितरण, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी कार्य प्रधानमंत्री का होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 68वां प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था, इन चुनाव में मुख्य प्रश्न मैं हूँ। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कही थी कि लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के ये मैं हूँ, इसमें ये कहा था इन्होंने मुख्य प्रश्न। 69वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। 70वां हमारा प्रश्न है, जिस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो यानी कि ये हैं कौन है? उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल। 71वां जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, कब देना पड़ता है? जब वह राज्यसभा में बहुमत होता है, दूसरा लोकसभा में बहुमत होता है, जनता का विश्वास होता है, जब राष्ट्रपति उसका त्यागपत्र चाहता है। तो इसमें दूसरा हमारा ऑप्शन आएगा, जब वह लोकसभा में बहुमत होता है, यानी कि लोकसभा में अगर उनको बहुमत नहीं है तो। 72वां हमारा क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो निम्न यानी कि लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन में बहुमत दल, यानी कि लोकसभा का नेता। तो लोकसभा निम्न सदन है, जैसा कि आप सब जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन है। तो निम्न सदन का में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। 73वां हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। 74वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो सही बात का आपको, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि दोनों सदनों से मंत्रियों का चयन कर सकता है, लोकसभा से भी कर सकता है, राज्यसभा से भी कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, तो हमें ऑप्शन 2 पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 75वां, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी। तो इंदिरा गांधी एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा इन्होंने अपना कार्य संभाला था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो 3 है, इंदिरा गांधी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने दोबारा अपना कार्य पद से हटने के पश्चात संभाला था। तो इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर। 76वां है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, यानी कि
कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो त्यागपत्र किन किन को देना पड़ा। नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, उपयुक्त सभी। तो तीनों को ही कांग्रेस का समर्थन वापस लेने की वजह से अपना त्यागपत्र देना पड़ा था लोकसभा में, इनको स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण। 77वां क्वेश्चन अपना, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो 40वां बीपीएससी 1995 तो प्रधानमंत्री के प्रति, यानी कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। 78वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 79वां हमारा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो 74 में मंत्रिपरिषद का गठन होगा राष्ट्रपति को सहायता के लिए, 75 प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो मंत्रिपरिषद की बात आती है 74, 75 में। 80वां हमारा जो प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, यानी कि केंद्रीय मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। 81वां हमारा प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है जब वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर। तो स्थगन काल हमारा करेक्ट आंसर है। 82वां प्रश्न, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो हमारा जिसमें ऑप्शन आएगा 4, हाँ उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। 83वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। व्यवहार में उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 84वां हमारे क्वेश्चन, लोकसभा विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। तो पहला ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभग सिंह, वाई.वी. चौहान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 राम सुभग सिंह, ये लोकसभा विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। 85वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, तो शासन प्रमुख हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री शासन प्रमुख हैं। 86वां हमारा प्रश्न, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, मंत्रियों की परिषद नंबर 1, मुख्यमंत्री, सांसद, तो सांसद और विधायक तो सांसद करते हैं, क्योंकि ये लोकसभा का में बहुमत दल का नेता होता है। 87वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था, यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य था। तो उस समय इंद्र कुमार गुजराल ऑप्शन नंबर 1, एच.डी. देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा हमारा करेक्ट आंसर है। ये विधानसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री की शपथ के दौरान। 88वां प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके कंट्रोल में होता है। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। डिप्टी कमांडेंट एग्ज़ाम 2020 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सचिवालय निम्न में से किसके कंट्रोल में है। तो सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। जो हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से गलत वाक्य को पहचानना अपने को। डिप्टी कमांडेंट एग्जाम 2020 में आया क्वेश्चन। तो कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मुख्य सचिवालय का प्रमुख होता है, बिल्कुल करेक्ट। अन्य विभागों में समितियों में भाग ले सकता है, प्रधानमंत्री का परामर्शदाता होता है। तो वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो ले सकता है वो हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दिया हुआ है नहीं ले सकता, लेकिन वो ले सकता है। अगला हमारा 90वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं। तो पुनर्विचार हेतु एक बार कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। डिप्टी कमांडेंट जो एग्ज़ाम 23/8/2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, धन्यवाद मित्रों।